Good morning. Our today's chapter is nutrition in animals. Okay, as we all know that in our last class we have completed our chapter nutrition in plants. Okay, तो अब तक अपन ने पढ़ा nutrition in plants. तो जब अपन ने nutrition in plants देखा तो उसमें अपन ने ये बात की थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो क्या होते हैं ऑटोट्रोप होते हैं या फिर क्या होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. ओके, सो in this chapter we are going to discuss about nutrition in animals. So about animal we all know that अपन ने जब nutrition in plants जब पढ़ा था तो उसमें अपन ने 2 कैटेगरीज देखी थी. जो प्लांट्स या फिर जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं उनको हम क्या कहेंगे ऑटोट्रोप्स, और जो प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं उनको हम क्या कहेंगे हेटेरोट्रॉप्स. ओके, सो इस टाइप से जो एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे अपने क्या हो गए हेटेरोट्रॉप्स. ओके, हेटेरोट्रॉप्स, अंडरस्टैंड. सो ये अपने क्या हो गए हेटेरोट्रॉप्स. तो जितने भी एनिमल्स और लिविंग बींग हैं ये सारे क्या हो गए हेटेरोट्रॉप्स हो गए. ओके, सो इन एनिमल्स इट मीन्स ये हेटेरोट्रॉप्स अपन इनको क्यों कहेंगे, बिकॉज दे कांट मेक देयर ऑन फूड. ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपन इनको क्या कहेंगे हेटेरोट्रॉप्स. ओके, एज यू ऑल नो दैट दे डिपेंड ऑन प्लांट्स. ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स है या फिर एनिमल्स जो हैं वो सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे ही अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं. और इसमें अपन ने देखा था 3 कैटेगरीज देखी थी. जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं उनमें अपन ने 3 कैटेगरीज देखी थी. ओके, फर्स्ट वी हैव सीन हर्बीवोर या फिर आप इसको अगर आप एनिमल्स की बात करो तो आप इसको हर्बीवोरस एनिमल बोल सकते हो. इसी टाइप से नेक्स्ट अपन ने देखा था हर्बीवोर एनिमल अपन किसको कहेंगे, ऐसे एनिमल जो हर्ब्स को ईट करते हैं. हर्ब्स ईटर जितने भी एनिमल हैं, ठीक है, जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं तो उस टाइप के सभी एनिमल्स को हम क्या कहेंगे हर्बीवोरस कहेंगे. ओके, तो अपने ये एनिमल कौन से हो गए हर्ब का मीन ही क्या हो गया प्लांट हो गया. तो ऐसे एनिमल जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए उनको हम क्या कहेंगे हर्बीवोरस कहेंगे. नेक्स्ट वी हैव इज कार्निवोरस. नेक्स्ट वी हैव कार्निवोर या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो कार्निवोरस एनिमल्स, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो कार्निवोरस एनिमल्स. तो ये जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. जैसे हर्बीवोरस हैं वो किसको ईट करते हैं प्लांट को. ओके, और ये जो कार्निवोरस है ये किसको ईट करते हैं जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनको ये ईट करते हैं. ओके, तो इसके बारे में भी अपन ने बात किया था. कार्निवोर जो है वो आपने प्रीवियस क्लासेस में इनके बारे में स्टडी किया होगा. कार्निवोर एनिमल कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल जो अदर एनिमल्स का शिकार करते हैं और उनको ईट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव सीन ऑमनीवोरस. तो ऑमनीवोरस जो है ऑमनीवोर या फिर ऑमनीवोरस एनिमल आप इनको बोल सकते हो. तो जितने भी ऑमनीवोर हैं ऑमनीवोरस हैं ऑमनीवोरस एनिमल, तो उनमें क्या होता है कि ऑमनीवोरस जो हैं वो क्या करते हैं वो कार्निवोरस की क्वालिटीज़ कैरेक्टर्स भी उनमें होते हैं और हर्बीवोरस के कैरेक्टर्स भी उनमें होते हैं. इट मीन्स दैट वो हर्ब्स को भी ईट करते हैं और वो अदर एनिमल्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को भी ईट करते हैं. ओके, दूसरे एनिमल्स का जो फ्लैश है उसको भी ईट करते हैं. अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट वी हैव सीन अपार्ट फ्रॉम 3 कैटेगरीज वी हैव सीन अबाउट पैरासाइट. तो जो पैरासाइट एनिमल्स हैं अपन कौन से एनिमल या फिर प्लांट किसको कहेंगे पैरासाइट, जो प्लांट या एनिमल दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट पे उनका जो शेल्टर है वही क्या होता है दूसरे प्लांट होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स होते हैं. तो उन एनिमल्स को या फिर उन प्लांट्स को अपन क्या कहेंगे पैरासाइट. तो इसमें प्लांट का एग्जाम्पल अपन ने देखा था डोडर प्लांट. डोडर प्लांट अपन ने देखा था जो येलो कलर का होता है. ठीक है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेज में स्टडी किया होगा. डोडर प्लांट ये तो पैरासाइट प्लांट हो गया. और एनिमल्स में तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है अपने पास में लाइक लाइस. ओके, इसका एग्जाम्पल अपन ने एनिमल्स में ये हो गया. अंडरस्टैंड. ओके, इसी टाइप से अपना ये तो क्या हो गया पैरासाइट. पैरासाइट जो है वो भी अपन ने कितनी कैटेगरीज में देखी थी 2 कैटेगरी. ओके, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट. ओके, एक अपन ने देखा एक्टोपैरासाइट और एक अपन ने देखा एंडोपैरासाइट. तो जो वन तो अपना क्या होता है एक्टोपैरासाइट. तो एक्टोपैरासाइट में अपन ने ये देखा वो एनिमल और वो प्लांट जो किसी भी एनिमल एंड प्लांट की जो बॉडी है उसके ऊपर ऑन द अदर
एनिमल और प्लांट, ठीक है, मतलब उनकी बॉडी के ऊपर ऊपर ये सर्वाइव करते हैं, ऊपर ये क्या करते हैं, इनका शेल्टर क्या होता है, उनकी बॉडी ही होती है, ठीक है। तो इस टाइप के एनिमल्स को या फिर इस टाइप के प्लांट को तो हम क्या कहेंगे, एक्टोपैरासाइट, ओके। और नेक्स्ट अपने पास में है एंडोपैरासाइट। तो जो एंडोपैरासाइट है उसमें अपन ने देखा था ऐसे एनिमल और प्लांट जो आर लिविंग इन द अदर्स बॉडी, ओके। जो अदर है उनकी बॉडी पे ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, दूसरे एनिमल्स की बॉडी पे ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उन्हीं पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ओके। तो ये अपने क्या हो गए, एंडोपैरासाइट। इसमें भी अपन ने राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म वगैरह अपने ने इसको देखा था, राउंड वॉर्म, ओके, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, इनके बारे में अपन ने स्टडी किया था, अंडरस्टैंड। तो इन एनिमल्स के बारे में अपन पहले ही अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव सीन स्कैवेंजर्स, भी अपन ने देखा था। तो जो स्कैवेंजर्स हैं वो कौन से एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब इनको खुद से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये क्या करते हैं कि जो भी डेड एनिमल्स हैं उन्हीं को ये कंज्यूम कर लेते हैं, सो दैट अपनी जो अर्थ है वो भी क्लीन हो जाती है और इनको न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से अपने क्या करते हैं, ये अर्थ को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये अपन ने जब अब तक जितना ये जो भी मैटर अपन ने देखा है, जिन भी एनिमल्स के बारे में अपन ने स्टडी किया, इन सब के बारे में तो आप पहले से ही पढ़ चुके हो, अपनी प्रीवियस क्लासेज में आपने इसके बारे में स्टडी किया होगा। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज न्यूट्रिशन। सो नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब अपन बात करेंगे अपने इस चैप्टर में इन एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, एनिमल्स को न्यूट्रिशन किस तरह से मिलता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को डिफरेंट टाइप से क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो डिफरेंट टाइप के इन एनिमल्स का कौन से एनिमल का कौन सा मैथड होता है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब अपन बात करेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स न्यूट्रिशन जो है इन डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में किस तरह से मिलता है और इनकी स्टेप्स जो है वो क्या होती है। ये बेसिक इंट्रो था अपना इन एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। अगर अपन जब भी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ते हैं तो अपने को इन सभी एनिमल्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। ओके सो अपने को ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो एनिमल्स, अपन इनका न्यूट्रिशन तो देखेंगे, बट अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह का फूड लेते हैं, तभी अपन ये बता पाएंगे कि इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है और कौन कौन से स्टेप से मिलता है, ओके। सो आवर टॉपिक इज स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स ये जो एनिमल्स न्यूट्रिशन लेते हैं इनकी स्टेप्स कौन कौन सी है, ठीक है, किस तरह से ये फूड, किस तरह से इनमें न्यूट्रिशन लेते हैं, ओके। सो एज वी ऑल नो दैट मोस्टली जो एनिमल्स हैं, मतलब ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो तो कुछ ही एनिमल्स है, कुछ ही प्लांट्स हैं, एनिमल तो इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है, जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बाकी जो भी प्लांटेड एनिमल्स है वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, ओके। Our next topic is steps of nutrition. It means that our topic is steps of nutrition. It means that अपन अभी देखेंगे कि जो न्यूट्रिशन की स्टेप्स होती है वो कौन कौन सी होती है इन एनिमल्स में। सो एज वी ऑल नो दैट मोस्टली जो मेजोरिटी में जितने भी एनिमल्स हैं, मोस्टली जो भी एनिमल्स हैं, चाहे आप स्मॉल एनिमल्स की या फिर बिग एनिमल्स की बात करो, तो इनकी जो मेजोरिटी है वो ऐसे एनिमल्स की है जो अपना फूड किस फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में, ओके। अपना फूड किस फॉर्म में लेते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में जब ये फूड लेते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, होलोजोइक एनिमल, ओके। इट मीन्स ऐसे एनिमल जो अपना फूड सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। इस टाइप के एनिमल्स जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनके न्यूट्रिशन को अपन क्या कहेंगे, होलोजोइक
nutrition. Okay, this is known as holozoic nutrition. Understand? So as we all know that जो भी अपन फूड ले रहे हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में अपन क्या करते हैं, ये क्या है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में अपन क्या करते हैं अपना फूड ले रहे हैं. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ये सारे क्या है अपने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, इनके फॉर्म में अपन क्या कर रहे हैं अपना फूड ले रहे हैं और फिर इनको सिंपल फॉर्म में इनको ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस है, ठीक है. जब सिंपल फॉर्म में आप इनको ब्रेक डाउन मतलब आपकी बॉडी में इनका ब्रेक डाउन होता है उसको आप क्या कहोगे, उसी के बाद आपको क्या मिलती है एनर्जी मिलती है. जब इनका सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है ओके, तब आपको क्या मिलता है इनसे न्यूट्रिशन मिलता है. ओके, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपल. अंडरस्टैंड? सो अपना अब तक अपन ने ये देखा, ठीक है. तो इसमें अपन ने देखा सॉलिड फॉर्म में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को मिलता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, सो अभी अपन बात करें स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन की जो भी स्टेप्स है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. 5 स्टेप्स. तो न्यूट्रिशन की जो स्टेप्स हैं वो 5 स्टेप्स हैं. इन 5 स्टेप्स में क्या होता है, 5 स्टेप्स में ये जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होता है इन एनिमल्स में. अंडरस्टैंड? सो नाउ फर्स्ट वी हैव इज और फर्स्ट स्टेप. जो अपनी फर्स्ट स्टेप है वो अपनी क्या हो गई, इंगेशन. फर्स्ट स्टेप अपनी क्या हो गई, इंगेशन. नेक्स्ट वी हैव इज डाइजेशन. एंड देन वी हैव absorbing. एंड एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन. ये सारी प्रोसेस जो है ये सारी स्टेप्स इसमें हो गई. ओके, और लास्ट इसकी क्या हो जाएगी, ओके. फर्स्ट वी विल डिस्कस अप इन डिटेल अबाउट दैट. ठीक है, वन बाय वन इन स्टेप्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव इंगेशन. इंगेशन की जो फॉर्म है, इंगेशन की जो स्टेप है उसमें क्या होता है, जितने भी अपने एनिमल्स हैं, ठीक है, वो किस वे में अपना फूड लेते हैं. ओके, जब भी वो उस फूड को अपनी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, लाइक अपन अपने हैंड से अपना फूड लेते हैं, उस टाइप से अपन बात करेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं ये अपना फूड किस तरह से लेते हैं. ओके, तो ये जो इनसाइड द टेक फूड इनसाइड द बॉडी, तो ये जो प्रोसेस है फूड को इन करने की, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंगेशन. इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, इंगेशन. अंडरस्टैंड? सो डिफरेंट टाइप के जो भी एनिमल्स हैं अपनी, उनमें डिफरेंट मेथड होता है. फूड इन करने की जो प्रोसेस होती है सब में इनमें डिफरेंट होती है. ओके, लाइक इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन अमीबा. अगर हम बात करें अमीबा की, ठीक है, तो अमीबा में क्या होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं. ठीक है, तो ये जो फॉल्स फीट होते हैं, फॉल्स फीट, जिनको अपन जिनको हम क्या बोल सकते हैं, स्यूडोपोडिया. ओके, तो ये क्या करते हैं, जो फूड होता है इनका उसको स्यूडोपोडिया से क्या करते हैं, कैच करते हैं, फिर धीरे धीरे ये उस फूड को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवा लेते हैं. स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड लेते हैं. इसी टाइप से अगर अपन बात करें बटरफ्लाई, ठीक है, तो जो बटरफ्लाई है वो किस तरह से अपना फूड लेती है, इनमें क्या होती है, फीडिंग ट्यूब होती है. फीडिंग ट्यूब, तो जो फीडिंग ट्यूब होती है उससे ये क्या करते हैं, नेक्टर शक करते हैं फ्लावर से. ओके, इसी टाइप से अपना क्या हो गया, मॉस्किटोज. तो मॉस्किटोज में भी क्या होती है, मॉस्किटोज में क्या होता है, इनमें भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है. ये तो आपने देखा ही होगा मॉस्किटो का. तो उनमें क्या होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, तो जब वो अपनी स्किन के अंदर उसको स्ट्रिंग करते हैं और फिर उससे ब्लड को क्या करते हैं, शक करते हैं. ओके, वो भी अपनी क्या हो गई, उनकी फीडिंग ट्यूब.
ठीक है। तो इनमें भी क्या होता है, फीडिंग ट्यूब होती है जिससे वो अपनी स्किन में डाल के और अपना ब्लड जो है वो शक करता है। नेक्स्ट वी हैव इज फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या करता है, इसकी जो इनके अंदर लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, लॉन्ग स्टिकी टंग, लॉन्ग स्टिकी टंग इनके अंदर होती है। और इस टंग से ये क्या करते हैं, जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं, जो भी इसके आसपास जो भी इनको फूड मिलता है उसको क्या करते हैं, इसी टंग से उसको स्टिक करके अपनी बॉडी के अंदर, अपने माउथ के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये अपना फूड लेते हैं। देखो अपन इन सब का जो देख रहे हैं, ये जो भी एनिमल्स हैं इन सब में अपन सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये फूड को अपनी बॉडी को बाहर से अंदर अपनी बॉडी के अंदर कैसे एंटर करवाते हैं, सिर्फ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फ्रॉग का अपन ने देखा, इसकी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जिससे ये इंसेक्ट वगैरह को से स्टिक करता है और अपनी बॉडी के, अपने माउथ के अंदर ले लेता है। इसी टाइप से अपने पास में क्या हो गई, स्टार फिश। तो स्टार फिश के जो लेग्स हैं, ठीक है, स्टार फिश के जो उसके जो टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, उनसे वो क्या करती है, फूड को कैप्चर कर लेती है। सबसे पहले तो वो क्या करती है, फूड को धीरे धीरे उसको कवर करती है, उसके राउंड बनाती है, फिर उस फूड को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, और फूड को कैप्चर करने के बाद में अपनी बॉडी के अंदर वो एंटर कर लेती है। इसी टाइप से अगर अपन बात करें स्नैक्स के बारे में, तो स्नैक्स जो है लाइक पाइथन, तो पाइथन ये क्या करता है, फूड को किस तरह से लेता है, फूड को ये क्या कर लेता है, स्वेलो, फूड को क्या करता है, स्वेलो करता है, स्वेलो करके इस फूड को ये अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। इसी टाइप से अपन अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये अपन ने कुछ एनिमल्स हैं, इनका एग्जांपल देखा है। इंगेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेने की प्रोसेस को ये अपन क्या कहेंगे, इंगेशन कहेंगे। तो उसमें अपन ने देखा अमीबा जिसमें फॉल्स फीट होता है, उसकी हेल्प से फूड लेते हैं। बटरफ्लाई में फीडिंग ट्यूब होती है जो नेक्टर शक करते हैं। इसी टाइप से ये जो हनी बीज होती है, हनी बीज में भी सेम प्रोसेस होती है, हनी बीज। तो हनी बीज में भी क्या होता है, फीडिंग ट्यूब होती है और वो फीडिंग ट्यूब क्या करती है, फूड को शक करने में हेल्प करती है। मॉस्किटो में क्या होता है, इसमें भी फीडिंग ट्यूब होती है और जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है फीडिंग ट्यूब, ठीक है, उससे ये अपना ब्लड शक करते हैं। और फ्रॉग जो है उसमें लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जिससे इंसेक्ट को ये स्टिक करके अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। इसी टाइप से स्टार फिश होती है। स्टार फिश में क्या होते हैं, ये अपने टेंटिकल्स का यूज़ करके फूड को कैप्चर करते हैं, पहले उसको कवर करते हैं फिर कैप्चर करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। और एक अपन ने देखा पाइथन जो अपने फूड को क्या करता है, स्वेलो करके अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। अंडरस्टैंड। तो ये तो अपने इन कुछ एनिमल्स की जो इंगेशन प्रोसेस है उनके बारे में। अभी सिर्फ अपन ने इंगेशन की प्रोसेस देखी है, 5 स्टेप्स अपन इन न्यूट्रिशन की देखें। ठीक है, इन सभी एनिमल्स में अपन 5 स्टेप्स देखेंगे कि किस तरह से इनको कौन सी, कहाँ से और कहाँ तक इनकी ये फॉर्म होती है और उसमें कब इनको न्यूट्रिशन मिलता है। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट वी हैव वन एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं लाइक आंट, क्रो। ओके, आपकी बुक में आपको ये दिया हुआ है आंट, क्रो, लीजर्ड, स्नेक, लीजर्ड, स्नेक। अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और 5 और 10 एनिमल्स आप लिख सकते हो। फिर आपको क्या लिखना है इसमें, टाइप्स। ओके, टाइप्स ऑफ फूड, कि ये टाइप्स ऑफ फूड, कि ये जो एनिमल्स हैं इनमें फूड का टाइप्स इनका क्या है, इनका फूड क्या है, ये किस तरह का फूड लेते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। फिर आपको बताना ये है कि इनका वे ऑफ फीडिंग क्या है, वे ऑफ फीडिंग, या फिर आप बोल सकते हो मोड ऑफ फीडिंग, वे ऑफ फीडिंग। फीड करने का इनका जो वे है, फूड को इनसाइड लेने का, अंदर लेने की जो प्रोसेस है वो कैसी होगी वो आपको बतानी है। अंडरस्टैंड। तो इसमें ये 2 थिंग्स आपको बतानी है। ये एक्टिविटीज़ आपको खुद से परफॉर्म करनी है, जब आप ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये आपको अपनी बुक में फिल करना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज आवर नेक्स्ट स्टेप, वी हैव डाइजेशन। ओके, वी हैव डाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट जो अपनी स्टेप है वो क्या हो जाएगी, डाइजेशन। ओके, डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो क्या होती है, जब अपन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, एज वी ऑल नो दैट, जब भी अपन फूड लेते हैं तो मोस्टली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, फूड की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उसको आप किस में चेंज कर रहे हो, सिंपल फॉर्म में चेंज
कर रहे हो। तो सिंपल फॉर्म में जब आप इसको चेंज कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में चेंज कर रहे हो, तो इसको चेंज करने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को आप क्या कहोगे? डाइजेशन। ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से इन फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही आप क्या कहोगे? डाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन। डाइजेशन में इतना ही है। तो जो भी फूड इन्होंने लिया था, अभी अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे कुछ एनिमल्स के, तो जो भी फूड उन्होंने लिया था और उन्होंने कैसे लिया था? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आप क्या कर रहे हो? ब्रेक डाउन कर रहे हो और उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर रहे हो। तो ये प्रोसेस आपकी क्या हो गई? डाइजेशन। ओके, क्या हो गई? डाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव इज एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट अपनी जो स्टेप है वो क्या हो जाएगी? एब्जॉर्प्शन। ओके, अब तक अपन ने देखा 2 स्टेप्स। फर्स्ट वी हैव सीन ingestion, next we have digestion. Now our third step is absorption. Our third step is, first we have seen ingestion, next we have seen digestion and then we have seen absorption. अब देखो अपन ने क्या किया, एब्जॉर्प्शन में अपन क्या करेंगे? पहले अपन ने फूड को लिया अंदर, ठीक है, इंगेशन की प्रोसेस हो गई, फिर उस फूड को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद में अपन ने क्या किया? उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन किया, तो वो फॉर्म क्या हो गई? डाइजेशन होगी। नेक्स्ट वी हैव सीन जो डाइजेस्टेड फूड है, जब सिंपल फॉर्म में उनको ब्रेक डाउन हुआ तो वो क्या हो गई? डाइजेशन फॉर्म हो गई। तो डाइजेशन फॉर्म से जब उसका न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद, इट मीन्स सिंपल फॉर्म से जो फूड है अपना, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जब ये एंटर करेगा, डिफरेंट पार्ट्स जब इसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, इस फूड को, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट एब्जॉर्प्शन. इन brief we will discuss about absorption in our next class. Okay, so enough for today. Thank you.